फर्स्ट क्लास में हमने बताया था आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और नीचे में आपका है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब थर्ड ए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के थर्ड ए में हैलोजन फैमिली होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन। और आपका 4 में ओसीटेपो, कासीजेसनपायर, कल ये क्लास में बताया था 5A में नाना पापा आंटी सब बीमार। सब बीमार 5A में नाना पापा आंटी सब बीमार। ये आपका होगा ओ से टे ओ। इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो आता है, एक लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एक होता है लैंथेनाइड्स, एक होता है एक्टेनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप के नाम है। लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम है। लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और आपका यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और भी एलिमेंट्स हैं, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको 58 एटॉमिक नंबर, 58 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर। और एक्टेनाइड्स में 90 एटॉमिक नंबर से 103 एटॉमिक नंबर। 103 एटॉमिक नंबर। तो ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनाइड, एक्टेनाइड्स। लैंथेनाइड्स 58 to 71 और एक्टेनाइड्स 90 to 103। ये हो। अब इसकी जो है आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप कौन सा ग्रुप है। कोई भी एलिमेंट्स का नाम अगर बता देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स के नाम से आपका ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आप फर्स्ट है ग्रुप, फर्स्ट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीसियम। इनका ग्रुप पीरियड कैसे निकालेंगे और साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑर्बिटल और शब्दशेल में ऑर्बिटल की संख्या क्या है। तो शब्दशेल हुआ s, p, d और f। s, p, d और f। s में ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है, p में ऑर्बिटल की संख्या 3 होती है, d में ऑर्बिटल की संख्या 5 होती है और d में 5 और f में होता है 7। ये आपका शब्दशेल और ऑर्बिटल की संख्या। इसी के आधारित पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का मेथड है। 1s, सबसे पहले आप 1s पे आइएगा, उसके बाद 2s पे, 2p, 3s, 3p, 6, 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी पे लिखा है। कैसे लिखाएगा ये हम आपको बताते हैं। जैसे आपका है सोडियम, यहाँ हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम और सीसियम एसिड। इसकी इधर एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर में एटॉमिक मास होता है या परमाणु द्रव्यमान कहें। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हुआ, एटॉमिक मास 23 हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2, 2s2, 2p6। आपका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या सेम है। यानी एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, 8, 10, 1s2 आए, उसके बाद 2s2 है, उसके बाद 2p6 है, 2p6 के बाद आप देख रहे हैं 3s1 है। तो ये हो गया 11। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ सोडियम का। इसी तरह से आप लिखिएगा कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है 20, ये होता है 40। कैल्शियम का 1s2, 2s2 पे आइए, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 4s2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बताते हैं कि ऑर्बिटल जो हमने बताया सब शेल sp-df होता है। ऑर्बिटल s का ऑर्बिटल की संख्या 1 होता है, s का ऑर्बिटल की संख्या 1 होता है, p का ऑर्बिटल की संख्या आपका 3 होता है और d का ऑर्बिटल की संख्या 5 होता है, f का 7 होता है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल की संख्या यहाँ देखिए 1s, s की ऑर्बिटल की संख्या 1 है, ये भी s है, इसकी भी ऑर्बिटल की संख्या 1 होगा। p है, p में ऑर्बिटल की संख्या 3 है, p में ऑर्बिटल की संख्या 3 है और ये s का ऑर्बिटल की संख्या 1 होगा, ये p में ऑर्बिटल की संख्या 3 होगा, ये s का ऑर्बिटल की संख्या 1 होगा। तो ये ऑर्बिटल की संख्या है। अब इस ऑर्बिटल में s का ऑर्बिटल की संख्या 1 है, p की ऑर्बिटल की संख्या 3 है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ s पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, p पे 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ s पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ p पे कितना है 6 है,
और यहाँ भी 2। ये आपके ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन सजाना है, sp_df। अब आते हैं ग्रुप और पीरियड। ग्रुप 1A का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा ये हमने बताया। अब आइए ग्रुप कैसे निकालें, किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड कैसे निकालें। ग्रुप और पीरियड यानी वर्ग और आवर्त निकालेंगे। जैसे आपके सोडियम ये लीजिए तो 11 है, तो सोडियम 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 अभी हमने बताया था 3s1। तो आप यहाँ लास्ट में आप देखिए, लास्ट में आप सबसे पहले ये कौन सा ब्लॉक भी होगा ये भी बता सकते हैं, आप कौन सा ब्लॉक होगा ये भी बता सकते हैं, कौन सा पीरियड होगा, कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा और कौन सा ब्लॉक होगा। तो यहाँ आपका 3 है, एस है, 1 है, 1 है, इसका मतलब ये जो ग्रुप संख्या हो गया 1A हुआ। यहाँ पीरियड है, पीरियड है आपका क्या हो गया 3। ये जान रहे होंगे ये आपको ग्रुप कहलाता है और ऐसे में आपका क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। ये 3 हो गया। अब आपका है ब्लॉक, तो आपका ग्रुप और पीरियड हुआ, ग्रुप 1 है, पीरियड 3। अब आइए ब्लॉक, तो लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस ब्लॉक, एस, किसमें है, एस। तो ये आप किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालने का। क्लोरीन, क्लोरीन 17 होता है, क्लोरीन 17 होता है, इसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक कैसे निकालेंगे। पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये आपका हो गया 6 2 8 8 2 10 17, क्लोरीन 17 हो गया। अब आप बताइए ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक। तो ब्लॉक तो आप जान रहे हैं लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो किसमें है, फी में है, तो ये आपका पी ब्लॉक। अब आइए ग्रुप में, पीरियड में, पीरियड क्या हो गया 3, ग्रुप क्या हो गया 5। तो ये हमने बताया सेकेंड एग्जाम्पल था कि क्लोरीन में, क्लोरीन का आप कैसे निकालिएगा, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। इसी तरह से बाकी सभी एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हैं कि क्लोरीन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन थर्ड एग्जांपल बता देते हैं। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका 1s2 2s2 2p, आप लिखिए 2p, इसमें 6 होता है तो यहाँ 4 हो गया, ये 4 8 हो, ये इलेक्ट्रॉन सजन। अब आप यहाँ देखिए ब्लॉक चाहिए, तो ब्लॉक आपका पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। ये पी ब्लॉक जो आप, तो आपको ये बताना था कि ये ब्लॉक तो पी हो गया। अब आप बताइए ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा। तो इसका ग्रुप हो गया और पीरियड हो गया, तो ग्रुप पीरियड 2 हो गया, ग्रुप 4 हो गया, 4 का पीरियड क्या हो गया। ये हम जो बता रहे हैं ग्रुप और पीरियड निकालने के लिए एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड निकालने, ग्रुप और पीरियड निकालने, ये हमने बताया एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड निकालेंगे।
डी का ग्रुप और पीरियड आपका फॉर्मूला पे निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ फॉर्मूला यूज़ करना होता है, तो आपका निकलेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ये हमने बताया है एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड। कुछ एक्सेप्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शन होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे आपका मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होगा। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसे लिखते हैं। मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ से देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कैसे एरो जा रहा है। पहले 1s पे, उसके बाद 2s पे, 2p पे, 3s पे, 3p6, 4s2। आपको लाना है 25, तो ये आपका 20 हो गया। 4s2, उसके बाद आपका है 3d5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। तो ये आप मैग्नीज हो गया। इसी तरह से आप इसमें आप बता सकते हैं एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 13। इसका हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 13, 10 और 3p। आप इसका ग्रुप बताइए, पीरियड बताइए, ब्लॉक बताइए। ग्रुप हो गया, ब्लॉक तो p हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस में गया, जिस ऑर्बिटल में गया या जिस सबशेल में गया, उसी का हम ब्लॉक निकालते हैं। ये p ब्लॉक हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में, इसलिए ये p ब्लॉक हो गया। पीरियड आपका 3 हो गया, ग्रुप आपका 1 है। थर्ड है क्योंकि ये कैसे हुआ, ये थर्ड और ये थर्ड दोनों लास्ट ऑर्बिट है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये थर्ड ऑर्बिट में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड दोनों है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। एल्युमिनियम का ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक हो गया। ये ग्रुप कैसे निकाला ये हम आपको बता दिए। लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ p और 3 है, ये भी 3 है, यानी 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ 2, यहाँ ये। फर्स्ट एक एक्सेप्शन बताते हैं, भी एक्सेप्शन बताया नहीं है, आते हैं एक्सेप्शन पे। ये आपको ग्रुप जो है ये आपको अल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिएगा, लास्ट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं अल्कली metals, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s1, 1s2, 2s1। सोडियम है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2,
2p6 3s1 नहीं 3s2 19 आपको लाना है, 3s2 उसके बाद आप आइए 3p6 4s1। इसी तरह से रुबिडियम और सीजियम का होगा। तो आप रुबिडियम और सीजियम, तो रुबिडियम सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 58 और 87, रुबिडियम का 58 हो गया और सीजियम का 87 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के आधारित पे होगा। तो आपको ये बताना है कि ये लास्ट में देखिए 1s1, ये 2s1, ये 3s1 और ये क्या है, इससे सर्किल करते हैं तो लगेगा कि कुछ हट के है यहाँ पे यूनिट पे। 1s1 2s1 3s1 और ये 4s1। इसके लास्ट में जो भी आएगा 5s1 ही आएगा। सीजियम के लास्ट में जो भी आएगा वो 6s1 आएगा। ये मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का है, देखिए अब 1s1 है, ये आपका 2s1 3s1 4s1 5s1 और सीजियम आपका हो गया 6s1। ये फर्स्ट है, ग्रुप का फर्स्ट है अल्कली मेटल्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे हुआ। इसी तरह से आप 2a में बताते हैं कि 2a का क्या, अल्काइन मेटल्स आपको बता रहे हैं ग्रुप 2a, ग्रुप 2a। इसे कहते हैं अल्कलाइन मेटल्स। ये हुआ अल्कलाइन मेटल्स। तो अल्कलाइन मेटल्स आपका जो शुरू होता है वो जानते हैं बे मग का सर पड़ा, बे बी मैग्नीशियम का। तो आप इसका एटॉमिक नंबर बताइए। जैसे देखिए 4, हीलियम का 4 हो, मैग्नीशियम आपका कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 12, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, इधर से ऐसे होता है। आप इसका ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4, यहाँ लिखिए 1s2, उसके बाद 2s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 20 है 4s2। नोटिस कीजिएगा यहाँ पे लास्ट में आपका है ब्रिलियम 4, मैग्नीशियम 12 और कैल्शियम 20, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। तो ये 2s2 3s2 4s2, तो ये आपका क्या होगा 5s2, ये आपका 6s2, ये आपका क्या होगा 7s2। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका जो ये हो गया पीरियड हो गया 2, ग्रुप हो गया 2a और ब्लॉक हो गया s। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हुए इस ब्लॉक के। एग्जाम्पल इसका देखिए, मैग्नीशियम 12 का बताते हैं, ग्रुप आप बताइएगा। तो ग्रुप आपका क्या होगा 2, a, पीरियड बताइएगा तो क्या होगा 3, ब्लॉक बोलिएगा s। तो ये आपका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप 2a को कहते हैं अल्कलाइन मेटल्स।
हमने आपको अब बताया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं एस पी ब्लॉक का। अगली क्लास में डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का बताएंगे, ग्रुप कैसे निकलेगा, पीरियड कैसे निकलेगा और उसका ब्लॉक कैसे निकलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो पढ़ाया हुआ तरीका या प्रोसेस है समझ में आया है तो हमें ज़रूर बताइए।